आज बाबा समझा रहे हैं, भक्ति में भी हम कहते थे कि भगवान जानी जाननहार है, सब कुछ जानते हैं। तो उस समय उसका अर्थ अलग समझते थे कि भगवान सबके दिलों को जानते हैं, सबके अंदर क्या चल रहा है वो जानते हैं। लेकिन अभी हमें पता चला कि क्या जानते हैं। बाबा कहते मैं कोई ये सब जानने थोड़े आया हूँ किसके अंदर क्या चल रहा है। तो बाबा को जानी जाननहार इसलिए कहते हैं कि वह इस सृष्टि का आदि से लेकर अंत तक पूरा एक एक पार्ट क्या चल रहा है वो जानते हैं। और वो जो जानते हैं फिर वो आकर बच्चों को भी बताते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा की तो महिमा करते ही आए हैं बच्चे, है ना, क्योंकि सबसे ऊंच है। भक्ति में भी महिमा गाई, लेकिन वो महिमा गाई थी बिगर समझ करके, और अभी समझ के गा रहे हैं। अभी केवल महिमा नहीं गा रहे, लेकिन महिमा के साथ साथ हम वैसा बाबा के जैसा बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते तो तुम बच्चों की भी फिर महिमा होती है ना। किस रूप में होती है बच्चों की महिमा? देवताओं के रूप में होती है। और फिर इस भारत की भी तो महिमा होती है। कहते ना भगवान भारत पर आए, तो भारत को कितना ऊंच मानते हैं अभी तक भी, इसलिए मानते हैं। इसलिए बाबा कहते तो यही समय जो है संगम युग का, थोड़ा समय ही मिलता है जब बाप आकर अपना पार्ट बजाते हैं। तो अभी ये समय आया है ना, तो अभी हम लोग सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है। बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आती हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे है? भारत देश की महिमा है। भारत क्या है? बर्थ प्लेस, भगवान का बर्थ प्लेस, जन्म भूमि। इसलिए और किसकी महिमा है? हम बच्चों की भी महिमा है, मददगार हैं। इसलिए उत्तर है, तो एक है बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने
भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। और दूसरा, गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। और तीसरा, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। ओम शांति। अब बाबा कहते ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। समझ में आया ना? ओम शांति का अर्थ क्या है? कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंचे से ऊंच और बहुत प्यारे से प्यारा सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, और भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की बात है ना, पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। जो शुरू से आए ना, तो भारत खंड ही है शुरू से, सतयुग से, इसलिए 84 का चक्र भी भारत के लिए ही है। बाकी देश तो बाद में आते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। और कोई देश वो स्वर्ग में नहीं आए। बच्चों को समझाया गया है कि नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है और भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, है ना? अभी सब नरक में आ गए, जो चाहे भारत खंड के हैं या और खंड के हैं। फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं, है ना? भारत की महिमा भी क्यों हुई फिर, है ना? क्यों? जिस देश में भगवान आया, अवतरण भूमि है, कर्म भूमि है, ज्ञान देने की भूमि है, इसलिए भारत की भी अपार महिमा है। क्योंकि बाबा आके भारत में राजयोग सिखाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। कौन सा युग नहीं है? सतयुग, कलयुग है अभी। तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है ना। सर्वशक्तिमान कहते ना, एक भगवान है।
भारतवासी यह बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं कि वह अंतर्यामी है, यानी सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं मैं नहीं हूँ, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूँ। नहीं, किसके दिल में क्या चल रहा है, इतने करोड़ों लोग हैं तो यही जानते रहे किसके दिल में क्या चल रहा है। तो बाबा कहते मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। हाँ, ये जानता हूँ कि अभी सब आत्मा पतित बन गई हैं, जबकि ये सब आत्माएं पावन थी। ये जानते हैं बाबा कि जो पावन आत्माएं थी वो पतित बन गई हैं, तो इनको फिर से पावन बनाना है। इसके लिए फिर वो आते हैं, तो मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी व सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं, है ना। हर चीज होगी, प्रकृति की भी सब चीजें, और यहाँ तक कि मनुष्यों की भी अवस्था जन्म से लेके और मृत्यु तक होता है ना बदलाव। बालक सतो प्रधान है, जब तक बालपन है बच्चा तो सतो प्रधान अवस्था उसको मान सकते हैं। फिर युवा होते हैं अर्थात रजो में आ गए, फिर वृद्ध होते हैं अर्थात तमो में आ गए। जर्जर हो गया ना, तमो मतलब यहाँ है इन सेंस की जर्जर हो जाते, फिर तमो से फिर बदल सतो में आना है। बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरंपार है, इतना सुखी धनवान पवित्र और कोई खंड नहीं है। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी बाप आ गए हैं और बाबा का कर्तव्य भी चल रहा है, सतो प्रधान बना रहे हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ने गाते हैं ना ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव, तो किसने उनको रचा? ऊंचे से ऊंचा तो शिव है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा, क्योंकि शिव बाबा का ही पाठ चल रहा है 3 के द्वारा। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को फिर ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहें, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव तो है रचयिता। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब वह महिमा भी अर्थ सहित नहीं है ना। जानी जाननहार या अंतर्यामी बोल दिया ना, तो ये भी महिमा राइट नहीं है, अर्थ सहित वो नहीं बताते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप के द्वारा हमें वर्षा मिलता है, वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, फिर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वह भी समझाते हैं, तो वही नॉलेजफुल है, इसलिए वही सुप्रीम टीचर है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है, यह भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं है।
इसलिए उन्होंने बोल दिया ना, काग विष्टा समान सुख है, क्योंकि उनको अभी का ही सुख दिखाई दे रहा है अल्पकाल का, लेकिन आधा कल्प सदा का सुख था इस भारत में, वो तो उनको पता नहीं है। इसलिए वो ब्रह्म को याद करते हैं। अभी ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान क्या है? ब्रह्मांड, स्वीट होम। वहां से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, फिर तीसरा लेती हूँ। तो ऐसे अभी समझ मिली है कि आत्मा ही जन्म मरण के चक्र में आती है। तो 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर क्या है, क्या कहेंगे इसके आगे? जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बोला है ना, भक्ति का फल ज्ञान है। और बहुत भक्ति की और भक्ति पूरी हुई हमारी तो उसका फिर आगे ज्ञान मिलेगा ही हमें। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भले रहो परंतु श्री मत पर चलो, है ना। गृहस्थ व्यवहार छोड़ने के लिए बाबा नहीं कभी बोले, इसलिए बाबा तो कहते हैं भले गृहस्थ में रहो लेकिन श्रीमत पर चलो। अभी जब बाबा के बन गए हो तो श्रीमत को समझो और उस पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो। किसके आशिक हो? एक परमात्मा माशूक के। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो ना परमात्मा को। आत्मा बाप को याद करती है। यह है ही दुख धाम। क्यों याद करते थे हम? आज हर आत्मा याद क्यों कर रही है? दुख ही हो गए ना, इसलिए। जब सुख में थे तब तो याद नहीं करते थे। हम आत्माएं असल तो शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। सुख धाम से फिर हम दुख धाम में आए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। क्या समझाया है? कि हम सो, वो लोग का अर्थ क्या है? भक्ति में क्या बोलते हैं रोल भाई, पता है, हैं? हाँ, कि हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा, मतलब हम आत्मा ही परमात्मा, ऐसा बोलते हैं। और बाबा ने तो बता दिया कि हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र। मतलब हम ही देवता, हम ही वैश्य बने, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं। हम ही फिर ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। तो ये है यथार्थ अर्थ, और वे तो है बिल्कुल रॉन्ग अर्थ। आत्मा सो परमात्मा कहना, परमात्मा सो आत्मा कहना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। सतयुग में एक देवी देवता धर्म, अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हो गया। द्वैत बना जहाँ, फिर दो मतें हो गई, दो व दो से ज़्यादा। अद्वैत मतलब एक ही मत चल रही है। तो सतयुग त्रेता में एक ही मत थी। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। राम सीता को भी 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया है यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते, है ना। हाथों में दिखाते ना, उनका धनुष बाण दिखाया है तो वो भी, और फिर उनका पूरा जीवन क्या दिखाया? युद्ध में गया। तो बाबा कहते ये भी मनुष्यों को पता नहीं। हर बात का रहस्य है। जितने भी शास्त्र बनाए गए हैं ना, हर एक का मीनिंग है कुछ। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को तो बाबा ने बताया, बाकी मनुष्य तो जानते नहीं है। अभी वो हिंसा की तो बात नहीं है। अब वहाँ त्रेता में दिखा दिया, अभी कोई राम ऐसे धनुष बाण लेके हिंसा करें, कहाँ तो उनको इतना मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, फिर हिंसा दिखाई। तो बाबा कहते हैं तुम हो गॉडली स्टूडेंट। तो अभी के ही सब बातें हो रही हैं।
गॉडली स्टूडेंट जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं और जो पढ़ाई पढ़ करके पूरी तरह 5 विकारों पर विजयी बन जाते हैं, तो वो होंगे सतयुग में जाएंगे ना। लास्ट तक मतलब हम अपने विकारों पे पूरी तरह कंप्लीट विजयी बन जाएं, युद्ध नहीं करना पड़े अंत तक विकारों से, और अंत तक विकारों से युद्ध करते रहेंगे। फिर प्राण निकले, फिर शरीर छोड़ दिया, तब वो त्रेता में जाएंगे। इसलिए युद्ध में जिनका जीवन बीत गया अंत तक, किससे युद्ध? विकारों से, वो त्रेता में जाने वाले हैं। और जो पहले ही विजयी बन गए वो सतयुग में आएंगे। तो बाबा ने कहा, तो अभी तुम गॉडली स्टूडेंट हो ना, तो ये फादर भी हुआ, स्टूडेंट हो तो ये टीचर भी हुआ, फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं ना, तो गुरु हुआ गया। इसलिए ये बाप, टीचर और गुरु तीनों हो गया। शिव बाबा का तीनों पार्ट चल रहा है अभी। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, है? रहती है उतनी खुशी? किसके बच्चे हैं? एक में ही तीनों हैं। इसलिए बाबा कहते अभी तो सम्मुख है, बच्चे बने तो खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन ये नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है ना? कौन है रावण? 5 विकार, और इसमें मुख्य हो गया देह अभिमान। तो इस सबसे मुख्य तो देह अभिमान, देह अहंकार। इसलिए रावण को भी दिखाते हैं ना, 5 विकारों पे भरपूर। तो अभी बाबा कहते हैं ये नॉलेज तो तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो नॉलेज सुनते सुनते कितने नॉलेज से भरपूर करते ना, तो इस नॉलेज से आत्मा को क्या प्राप्ति हो रही है? आनंद मिलता है। अभी आप वो रामायण देख लो, महाभारत देख लो, या कुछ भी ऐसा आनंद मिलेगा अंदर में? बस हाँ ऐसा दिखा दिया, ऐसा युद्ध हुआ, वो हुआ, ये हुआ, बस। क्योंकि अंदर आत्मा को तो खुशी नहीं होगी उससे। आत्मा को खुशी होगी कि जब रियल नॉलेज आत्मा को मिलती है, तब आत्मा को खुशी होती है, तब आत्मा ही आनंद की अनुभूति करती है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाकर वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके, क्या बताया होगा? याद को बढ़ाओ। और अभी तो ये समय है ना, अभी तो खास जोर दिया जा रहा है याद के ऊपर में। सब तरफ से अब बुद्धि फ्री है, इसलिए अब बाबा को याद करो, याद का चार्ट बढ़ाओ। कब से देखो बोल रहे हैं बाबा, साकार के समय से ही याद का चार्ट बढ़ाओ, याद को बढ़ाओ, याद को बढ़ाओ। तो अब तो बाबा लास्ट बार बोल रहे हैं, अब ये लास्ट मौका दे रहे हैं। मुख से शिव शिव बाबा नहीं कहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस, फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते पूजा करते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है। वह है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते करते नीचे उतरते आए हैं। अभी तो मौत सामने खड़ा है, सामने दिख रही है ना अभी तो मौत। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। अभी हाय हाय हो रही है, अब ये हाय हाय बढ़ते बढ़ते अंत होगी इस हाय हाय की, और फिर जय जयकार होगी। फिर
भारत की फिर जय होनी है। लेकिन बाबा ने कहा पहले तो क्या होना है, जय जयकार से पहले हाय हाय कैसी होगी? तो भारत में रक्त की नदी बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। सिविल वार होगा भारत में, गृह युद्ध आपसी, तो वो भी होगा। और फिर खून की नदियां बहेंगी, क्योंकि सब तमो प्रधान बन गए हैं ना, तमो प्रधान आत्माएं हैं ना। तो सब क्या अपनी मत क्या चल रही है, गिरावट की, लड़ाई झगड़े की, यही चल रही है ना। तो चलो अभी याद करें बाबा को। कौन सी पॉइंट थी? हाँ, बाबा ने कहा तो भारत में रक्त की नदी बहेगी, सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैं नर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी ही करना ये सब कार्य, अभी ही दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते हैं बाकी तो सबके हैं आसुरी गुण। आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तो बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं कि याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे, सतो प्रधान प्योर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? याद से, इसलिए क्या मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ेगी ना। जिस कार्य में फ़ायदा दिख रहा है, पता चल गया पहले से कि इसमें बहुत कमाई है, बहुत फ़ायदा है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? मेहनत करके तो वो फिर उसका हम लाभ ले सकते हैं। मेहनत नहीं करेंगे तो थोड़ा ही मिलेगा। इसलिए बाबा कहते मेहनत करो, मेहनत करो तो सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की औलाई पड़ती है, कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है ना। किसके? आत्मा के अंदर की सब कला खत्म हो गई। जब ऐसी हालत हो जाती है ना, तब बाप आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब एकदम आत्माएं नो कला, मतलब प्योरिटी सबसे मुख्य बड़ी है, वो ही खत्म हो गई। और यहाँ प्योरिटी भी नहीं रही, शांति नहीं रही, सहयोग सद्भावना, ये सब खत्म ही हो गए ना हमारे अंदर के गुण। तब बाप को आना पड़ता है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर के जानते नहीं है, अपने ही पार्ट को नहीं जानते, है ना। अब कोई एक्टर अपने पार्ट को नहीं जाने तो उसको क्या कहेंगे? बेसमझ कहेंगे ना। उसके आगे उसको क्या पार्ट करना है, उसका कौन क्या पार्ट अंत तक चलेगा। तो यहाँ बाबा ने हमें, अभी हम भी नहीं जानते थे, बाबा ने हमें समझ दी कि आपका सत्युग से और कलयुग अंत तक का पार्ट क्या क्या है रहा और अभी क्या और आगे होने वाला है, तो समझ दी है। तो बाबा ने कहा, अभी बाबा कहते अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर यह पतित दुनिया भी विनाश हो जाती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ, कोई को नहीं छोड़ेंगे, सबको जाना है। लेकिन ले जाने से पहले बाबा ने बच्चों के लिए टाइम दिया। ऐसे थोड़ी जब बाबा आए तभी सबको एकदम लेके चल दिए,
लेकिन बाबा कहते हैं ना, मैं टाइम भी देता हूँ। अब जो बाबा के बच्चे बन गए, पहचान गए, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, तो वो अपने आप को ऐसा लायक बनाएंगे जो बाबा के साथ साथ जाएं। जो बाबा कहते हैं मेरे पलकों पे बैठ के चलो, मेरे साथ साथ चलो, बाकी तो सब फिर ऐसे ही जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट अभी सामने खड़ी है, क्या बनना है हमें, ऐसा तुमको बनना है। क्या दिखाई दिए हैं? लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण बनो, नारी से लक्ष्मी, ऐसा बनो तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां यह पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं हैं, इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, सबसे ऊपर प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, इनके लिए गायन की चोटी है। तो ब्राह्मण से फिर वो देवता बनेंगे, देवता से फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। नंबर 2, सच्चा आशिक बन। एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान है, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। तो अब इसका विस्तार है। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो, है ना। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी में जाएगा, जब हॉस्पिटल आदि तो वैसा वेश धारण करेगा। कोई वकील है तो अपना ड्रेस धारण करेगा। घर में आएगा तो फिर घर का ड्रेस, है ना। कोई पार्टी में जाते तो वैसा ड्रेस। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तो आप भी अभी जैसा समय
है ना, वैसा जैसा आप कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। तो अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी ना, क्या ये वेश। अभी अभी हम साकारी में हैं, तो साकार में हम क्या है, ब्राह्मण हैं। अभी अभी आकारी फरिश्ता बन जाओ, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। है ना, ये वरदान दिया ना क्या, कि जैसा देश जैसा कर्तव्य वैसा ड्रेस धारण कर लो। साकारी जब सृष्टि पे, अब कर्म क्षेत्र पे पाठ बजा रहे हो तो उस समय अपने को साकार स्वरूप में रखो। और साकार में अभी मैं क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ। इससे परे फिर सकाश देना है तो आप फरिश्ता बन जाओ, फरिश्ते की ड्रेस धारण करो। फिर कभी बिंदु रूप बन जाओ, फिर कभी देवता बन जाओ। तो ये स्वरूप बताए ना बाबा ने, तो बाबा ने बोला है कि ये अनुभव करोगे तो विचित्र अनुभव होते रहेंगे। स्लोगन है, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। अभी है मातेश्वरी जी के महावाक्य, मम्मा के महावाक्य है। तो एक पॉइंट, 2 पॉइंट पे सुना रहे हैं। तो पहली पॉइंट पे मम्मा ने बताया है, पहली पॉइंट, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगती है। इसके ऊपर बता रहे हैं। मम्मा कहती, देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है ना, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलेगी। तब तो वहाँ सत्युग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापद पाते हैं। वैरायटी पद इसी आधार पे हुए ना, अभी का पुरुषार्थ के आधार पे। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध, जैसा पुरुषार्थ वैसा प्रारब्ध। इसलिए बाबा ने, मम्मा कहती, वहाँ द्वैत ईर्ष्या होती नहीं है, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। सतयुग में वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। तो इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई, है ना। अब एक जन्म का पुरुषार्थ जो अभी बाबा करा रहे हैं, इस पुरुषार्थ से 21 जन्म क्या हो जाएगा, सदा सुख। इसलिए ये अविनाशी कमाई है, केवल एक जन्म की गारंटी नहीं, 21 जन्म की गारंटी दी है बाबा ने। तो जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है, अभी हम सत्युगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है।
जादू नहीं है कि जादू कर दिया देवता बन गए। तो ये है कैसे पुरुषार्थ बाबा करवा रहे हैं, और जो जैसा करेगा तो वहाँ उतना पद पाएगा। अब दूसरी पॉइंट है, गुरु मत शास्त्रों की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। इसके ऊपर मम्मा का गुरु मत शास्त्रों की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। इसके बारे में बता रही है मम्मा। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, यह गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है, यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। वो लोग कहते हैं ना भगवान ने बोला या भगवान ऐसा वगैरह, तो वो भगवान का नाम लगा देते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी मत तो मैं जानता हूँ, मेरे मिलन का पता तो मैं आकर देता हूँ, उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। इसे जानते होते तो सब एक ही एड्रेस बताते ना, तो सब अलग अलग एड्रेस बता रहे हैं, भगवान के बारे में अलग अलग बता रहे हैं। इससे ही सिद्ध हो गया कि कोई नहीं जानते उनके बारे में। तो बाबा कहते हैं, मम्मा कह रही हैं, तो बाबा कहते हैं मैं ही आके बताता हूँ। गीता में भले भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं कि परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं कि संस्कृत सीखो, संस्कृत के श्लोक याद करो, तब आप भगवान से मिलोगे, है ना। तो ऐसा थोड़ी, ये तो उल्टा ही कर्म कांड में फंस गए। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाकर फिर एक परमात्मा से बुद्धियोग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं कि इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा था, तो यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उसको भी कहा ना कि सब भूलो। भगवान के साफ महावाक्य हैं कि श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फायदा ही क्या मिला, प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं, कर्म कांड से, कर्म बंधन से नहीं छूट रहे। वो कर्म बंधन से कब छूटते हैं, ज्ञान मिलने पर। तो मम्मा कहती यदि कर्म कांड ही करते रहे और शरीर छूट गया तो फायदा ही क्या हुआ, कर्म बंधन से तो मुक्त नहीं हुए। लोग तो समझते हैं कि झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। केवल झूठ बोलना, चोरी नहीं करना, दुख नहीं देना, यही बात नहीं है यहाँ, और बाबा इससे भी ऊपर ले जा रहे हैं। कि क्या बताया कि विकर्मों को क्या हुई, जड़ से खत्म कर देना पिछले, और आगे विकर्म करने की कोई गुंजाइश ही ना रहे, कोई अंदर में संकल्प भी नहीं चले, इतना तक करना है। तो ये कर्मों की बंधाई मानी से छूटना।
हम तो अभी चाहते हैं ना कि ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। ओम शांति। तो आज तो बाबा ने क्या बताया था, भारत की भी महिमा है ना, और गीता की भी महिमा, हम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की महिमा है। और ये सब की महिमा भी कब हुई? बाबा के कारण से, क्योंकि भगवान बाप इस भारत में आए हैं और भारत में आकर आए। भारत उनकी जन्म भूमि, कर्म भूमि है और भारत अविनाशी खंड है। इसलिए बाबा कहते अब तक भी महिमा तो इन सब की चल ही आई है ना। गंगा की भी महिमा भक्ति में करते हैं, लेकिन कौन सी वो गंगा, कौन सी वो गीता है, कौन सा वो भारत था जिसकी महिमा की जा रही है, वो अभी समझ आई है। तो बाबा ने ये सब आज बताया। तो इसलिए आज मुख्य क्या पॉइंट को कैच किया है, कौन सी बात पर ध्यान रखें? याद को बढ़ाना है। और याद को बढ़ाओ, क्योंकि ये याद ही है जो हमारे विक्रम को विनाश करेंगी। और याद से ही हमारी स्थिति भी कैसी रहती है, चल अडोल। अभी तो बहुत कुछ ऐसा होगा, हाय 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 होने वाला है, हाहाकार होने वाला है। तो ऐसे समय में, हाहाकार के समय में, हाहाकार के दृश्य को कैसे हम साक्षी होकर के उसको देख सकें, पार कर सकें, उसके लिए योग बल चाहिए। कल भी बताया था बाबा ने, योग बल रोज बोल रहे हैं, योग बल बहुत जरूरी है, इसी को बढ़ाना है। क्या? ओम शांति। चलिए बाबा को याद करें।